हे गाइस, तो मैं निकल चुकी हूँ बैंगलोर जाने के लिए। ये मैं रोड पे हूँ कार में, जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी। ये फुटेज तब की ली हुई है। तो मैं एयरपोर्ट आते टाइम ये गंगा नदी है और ये ब्रिज के ऊपर से आ रही थी। हावड़ा ब्रिज नहीं है, ये दूसरी वाली ब्रिज है, बट अच्छा लग रहा था। और लेफ्ट साइड पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर था। अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत ही फेमस है वो। देखिए मंदिर का चूड़ा दिख रहा है, बहुत मस्त लग रहा था। सुबह सुबह का व्यू, मन तो कर रहा था उतर के फ़ोटो वोटो लूँ, बट इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे को फ़्लाइट था तो मैं लेट नहीं होना चाहती थी। तो इसलिए बट जितना कार में अंदर से हो सका मैंने उतना लेने की कोशिश करी। वो दिख रहा होगा आप लोगों को मंदिर के चूड़ा, वो है दक्षिणेश्वर का जो फेमस काली मंदिर है वो। और उसी के जस्ट पास से ही हम जा रहे थे, बट उतर के जाने का टाइम नहीं हो पाया। तो ये मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। भाई मेरे बैग वगैरह ट्रॉली में रख रहे हैं क्योंकि बहुत भारी था, मैं इसे उठा के नहीं जा सकती थी, इसलिए ट्रॉली में उसने रखा दिया कि ट्रॉली को लेके जा। बट ट्रॉली भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी था। ये मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये बैठने के बाद मैंने ऐसे बाहर का शूट लिया और बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी तो गाने सुन रही थी। अब मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। तो अभी ये टेक ऑफ होने ही वाला है, आप देख सकते हैं। और जब टेकअप का टाइम होता है ना, जैसे ऐसे मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पे। थोड़ा सा अंदर ही अंदर ऐसा कुछ होता है और फिर मज़ा आता है मुझे बड़ा। तो बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है, बट मुझे अच्छा लगता है। तो फ्लाइट मेरा टेक ऑफ हो चुका है और मैं कोलकाता से जा रही हूँ। बाय बाय कोलकाता। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पर मम्मी पापा के सामने नहीं रोई क्योंकि फिर वो लोग और रोएंगे इसलिए। बट फिर भी बाय बाय कोलकाता। तो ये मैं बैठी हूँ और मेरा सीट था इमरजेंसी के पास में, भाई ने बुक करा था ताकि मैं पैर अच्छे से फैल के बैठ सकूँ। गाइस, तो घर से आए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए। मैंने आने वाला जो मेरा ब्लॉग था उसको मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जब घर से आ रही थी मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। कोलकाता से जब मैं बैंगलोर आ रही थी तब एयरपोर्ट में मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो मैं थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और हाँ, और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो आने के बाद मैंने ब्लॉग को एंड नहीं करा और मैं भूल भी गई थी। और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली एक के बाद एक बीमार हो रही थी। जैसे कि पेट खराब, फिर फीवर, और उसके बाद मेरा पीरियड भी आ गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो मेरी उठने की भी हालत नहीं थी। दैट्स वाई मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था। तो मुझे लगा ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ एटलीस्ट कि मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई थी। तो जब मैं कोलकाता से बैंगलोर आ रही थी तब मेरे साथ ये हुआ था कि एक तो मेरे पास 3 बैग थे टोटल। जाते टाइम 2 बैग थे, एक पीठ वाला था और एक वीआईपी था ट्रॉली बैग। पर आते टाइम मेरे पास 3 बैग हो गए थे। एक और बैग मैं वहाँ से ख़रीदी थी। तो क्या हुआ, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था, कपड़े वपड़े मम्मी ने बहुत सारे ख़रीद के दिए थे एंड खाने पीने के बहुत सारा सामान थे। खाने पीने के एक बैग पूरा हो गया था, तो 3 बैग थे। तो मेरा जो बड़ा वाला ट्रॉली बैग था उसका वेट मैं घर से चेक करके गई थी, उसका ऐसे 13-14 kg हो रहा था। वो 15 kg अलाउ करते हैं, बट जो मैं सोचा, मैं ये दोनों जो पीठ वाला बैग था, जो नया वाला बैग था, मैं सोचा उन दोनों को मैं हैंड में कैरी करूँगी तो शायद उनका वेट चेक नहीं होगा। ये सोच के मुझे पता तो था 7 kg से बहुत ही ज़्यादा है। एक बैग ही मेरा एक बैग मेरा 10-20 kg हो गया था जो मैं हैंड में कैरी करने वाली थी ऑलरेडी। तो मुझे लगा था वो शायद चेक नहीं होगा, बट वो भी चेक हुआ क्योंकि आने वाले दिन मैंने देखा था बहुत से लोग बड़े बड़े ऐसे बैग हैंड में लेके चल रहे थे। अब मुझे नहीं पता था उनको कैसे अलाउ कर रहे थे या क्या था सिस्टम, बट वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट से जब मैं बोर्डिंग कराने गई तो मुझे वहाँ पे बोला गया कि मैम आप दोनों बैग हाथ में कैरी नहीं कर सकते हो, आपको एक और बैग वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बट ऑलरेडी मैंने 14 kg की एक बैग दे चुकी थी। तो अगर मैं वो बैग भी देती, मैंने एक और बैग भी देती हूँ तो भी मेरा वेट जितना फ्लाइट में अलाउ है उससे बहुत ज़्यादा है बैग का वेट। तो उन्होंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अगर आप मैंने ये सारे बैग कैरी करना चाहते हो तो।
तो मैंने बोला ये मुझे तो लेना पड़ेगा क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट सामान थे और बहुत सारा खाने पीने की चीज़ें थी। बाहर भाई वेट कर रहा था एयरपोर्ट के बाहर। मैंने भाई को कॉल किया कि मैं क्या करूँ, एक बैग क्या तू रिटर्न लेके जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे। जो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे वो पर केजी के हिसाब से था और बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे, 6500 समथिंग था, जो बहुत ही ज़्यादा था। एक टाइम जाने का टिकट हो जाता, इतना पैसा था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भाई को कॉल किया कि क्या तू एक बैग वापस ले जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा मांग रहा है। तो भाई बोला कि एक काम कर, वो सारी चीज़ें तेरे ज़रूरत के हैं, आप क्या लेके जाना, हाँ तू पैसे दे के लेके चला जा और मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूँ। तो मेरे भाई ने वहाँ मुझे पैसे भेजा। तो मैं फिर क्योंकि मेरे पास उतना पैसा था नहीं उस टाइम पे, तो भाई ने मुझे भेजा एंड हाँ फिर मैं सारी बैग लेके ऊपर, जब मेरा चेक इन हुआ, एक दो बैग मैंने वहाँ पे सबमिट करा बोर्डिंग के टाइम, एक मैं हैंड पे रखा था जो नया वाला बैग था। पर वहाँ जब ऊपर चेकिंग हो रहा था, फिर ऊपर चेकिंग के टाइम वो लोग बोला मेरे को वहाँ पर भी रोका गया और मेरी पुलिस वाले के साथ लड़ाई हो गई थी क्योंकि उन्होंने कहा वहाँ घी के डब्बे थे, मैं घी लेके आ रही थी, वहाँ पे भाई का कोई फ्रेंड है उनके घर में देसी घी मिलता है, तो मैं वहाँ से लेके आ रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं ये डब्बा आप कैरी नहीं कर सकते, घी वाले डब्बा। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं बोला ऑलरेडी मैं 6500 वहाँ पे करके आ चुकी हूँ और यहाँ पे आप लोग कह रहे हो कि घी के डब्बे नहीं लेके जा सकते। तो घी के डब्बे के घी खिला के मैं लोगों को मार दूंगी। तो मेरे को फिर वो पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे। तो मैंने बोला कि आप अपने सीनियर को बुलाया, मेरे को बात करनी है क्योंकि मैं लेके तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना पैसा पे कर दिया है यार। घी के डब्बे के लिए आप मुझे बोल रहे हो कि घी का डब्बा निकाल दो। तो फिर उनका सीनियर आया कोई, मैंने उनको मैंने बोला सर अगर लेके जाना है मैं तो सारा ही लेके जाऊंगी, या तो मेरा 6500 रुपीज़ आप लोग वापस करो और मेरा टिकट का पैसा भी वापस करो। कोई फ़ायदा नहीं है ना, यहाँ पे आप लोग कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है ना हमें, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे फ़्लाइट में इतना पैसा दे के आप तो पहले बुक करो, ऊपर से एक्स्ट्रा भरो। हाँ एक्स्ट्रा दोगे तो आप लोगों के लिए फ़्लाइट में जगह हो जाती है। तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ऑलरेडी मेरा दिमाग ख़राब था। तो फिर वो पुलिस वाले ने बोला ठीक है मैडम ओके ओके आप लेके जाइए, कोई इशू नहीं है। तो फिर पुलिस वाले ने मुझे अलाउ करा, तो फिर मैं वो बैग भी फिर वो घी भी सब दे दिया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ वहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट में। तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरी तबीयत भी वहीं से ख़राब होना शुरू हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था। एक तो एसी में आ रही थी, सुबह से कार में एसी था, बहुत फुल स्पीड में वहाँ एयरपोर्ट में था और फिर सुबह से ये सारी चीज़ें हो रहा था। और मैं सुबह थोड़ा सा दही खा के आई थी और कुछ खाने का मन नहीं था सुबह सुबह। मैं सोचा एयरपोर्ट पे कुछ खा लूँगी, पर मेरा कुछ भी मन नहीं करा। मैंने कोकोनट वाटर लिया और वही वो बॉटल वाला कोकोनट वाटर, और फिर मैं फ़्लाइट पे बैठ गई और फ़्लाइट भी लेट लैंड किया था। फिर वहाँ आने के बाद जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरी लैंड करी, तो वहाँ से जब मैंने जो हमारा जो बैग आते हैं वापस जो बैग आ रहे थे वहाँ पर बोला गया कि लास्ट बैग है, जबकि मेरा और बहुत सारे लोगों का बैग नहीं आया था। तो वहाँ पे भी हम भागा दौड़ी करना पड़ा, कुछ मशीन में इशू हुआ था जिस वजह से बैग आ नहीं रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत हौच-पौच हो चुकी थी और बहुत गर्मी थी बाहर और एसी से निकली थी, फिर मैं बीमार पड़ गई थी। तो ये सब हुआ और दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने ना ब्लॉग को एंड किया और ना मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर पाई, इसके लिए आई एम सॉरी। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, अब डेली ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कर दो कि मैं और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ वीडियो बनाऊँ। आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इतना कर दो, पहले 1000 सब्सक्राइब कर दो कि ताकि मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाए एटलीस्ट। तो तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।